लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से नसीहत आई। अरे लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से नसीहत आई और दिलों की सेहत और हिदायत और रहमत ईमान वालों के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो जिहालत का दौरा था। अरब के लोग अक़लीम कलामे सुखन के ताजदार और मैदानी फसाहत व बलागत के शहसवार समझते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी कामिल व अकमल किताब अता फरमाई जिसमें हर ज़माने के लिए और हर कौम के लिए तमाम रूहानी व जिस्मानी अमराज के लिए नुस्ख़े शिफा है। यानी अरब के लोग अपने आप को बड़ा ज़बान अरबी में बड़े फसीह समझते थे, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसा कलाम दिया कि जो लोग अपने आप को फसातो बलागत के शहसवार समझते थे, वो भी कुरान करीम के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कलाम पाक पेश किया है, उनके सामने जब कुरान सुनाया है, तो तमाम के तमाम लोग दंग रह गए। बल्कि तारीख के हवाले से ये भी मिलता है, कुछ लोग तो ये कहने पर मजबूर हो गए कि ऐ लोगों, इसको मोहम्मद का जादू मत कहो, ऐ लोगों, इसको मोहम्मद का बनाया हुआ कलाम मत कहो। ये वाकई आसमानी कलाम है, ये वाकई रब की जानिब से भेजा हुआ कलाम है। इस कलाम के अंदर एक अलग सी शीनी महसूस होती है, इसको सुनने में एक दिल को अलग सी दिलचस्पी महसूस होती है। जब ताजदारी फसातो बलागत के शहसवार समझे जाने वाले लोग ये कहने लगे, तब इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी ने कहा, तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं बल्कि जिसमें जान नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, फसाए अरब ने जब कलाम रब्बानी को सुना तो उसकी फसातो बलागत के आगे उनकी गर्दनें झुकती हुई नजर आई, ज़बानें खामोश हो गईं। कुरान मजीद की अज़मती फसातो बलागत के सामने लर्जा बरअंदाम होकर या तो कुरान करीम के कलाम इलाही होने का इकरार करके मुशर्रफ इस्लाम हो जाती, या कुरान की शान फसातो बलागत का एतराफ़ करके अपनी आजज़ी का ऐलान कर देती थी। हजरत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु जो फसाहे अरब में शुमार होती थी, एक दिन आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर हुई। हजरत जुबैर बिन मुतइम हुजूर के पास आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज फजर में सूरह तूर तिलावत फरमा रहे थे। हजरत जुबैर बिन मुतइम कलाम रब्बानी को बगौर सुनते रहे। जब इस आयत करीमा में पहुंचे, इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़ि, यानी तेरे रब का अजाब हक है, तेरे रब का अजाब होना यकीनन सच है, तेरे रब का अजाब यकीनन वाक़ई होगा और ये इसे टाला नहीं जा सकता, ये अजाब टल नहीं सकता। उसके बाद हजरत जुबैर बिन मुतइम क्या कहते हैं, बेशक तेरे रब का अजाब जरूर होना है, कोई उसे टालने वाला नहीं। इस आयत को आपने सुना तो कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ गोया अल्लाह का अजाब मेरी तरफ आ रहा है। खौफ से जिस्म का बाल बाल लरजने और कांपने लगा। कुरान करीम की अजमत का दिल से मोतरफ होकर कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कुरान एक ऐसी मुक़द्दस किताब है, एक ऐसी मुक़द्दस किताब है कि जो इसको सुनता था, जो दिल से सुन लेता था इसके कलाम को,
तो इस कुरान की तरफ खींचता हुआ चला जाता था। उसे ऐसा महसूस होता कि कुरान मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। उसे ऐसा एहसास होता था कि इसके अंदर एक अलग सी दिलचस्पी है। उसको ऐसा महसूस होता उसके इसमें कुरान में एक अजीज चाशनी है और ये चाशनी मुझे अपनी तरफ खींच रही है। अजीज़ान मोहतरम, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी एक दिन ऐसा भी वक्त था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के खिलाफ थी। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम को पसंद नहीं करते थे, वो दीन की बातों का इकरार नहीं करते थे, बल्कि वो इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ थे। ए बेटे चुपचाप रहो, शांति से बैठो, सुनो बेटे। कुरान करीम को सुनना भी वो दीन की बातें सुनना भी गवारा नहीं करते थे हमारे फारूक आज़म। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ही के कत्ल के इरादे से चले। रास्ते में एक साहब ने कहा, भाई, बोले कि हुजूर को कत्ल करने के लिए जा रहे हो? बोले पहले अपने बहन और बहनोई को देख लो, अपने बहन और बहनोई को देख लो, पहले घर से शुरुआत करिए आप। बोले क्यों? बोले वो भी कलमा पढ़ चुके हैं। जिस मोहम्मद को आप कत्ल करने जा रहे हो ना, वो भी सब कुछ उसी मोहम्मद पर कुर्बान कर चुके हैं। जाओ पहले घर से शुरुआत करो, मोहम्मद को बाद में कत्ल करना। बोले अच्छा अजीज़ान मोहतरम, लेकिन शॉर्टकट में बयान कर रहा हूं। जब वो जाते हैं तो क्या देखते हैं? दरवाजा लगा हुआ है। दरवाजा खुलवाया, बेचारे दोनों डरने लगे। बिल आखिर उनके बहुत उमर फारूक आज़म ने अपने बहन और बहनों को मारा। बिल आखिर उन्होंने कहा, ए उमर, तुम्हें जितना मारना है मार लो, तुम्हें जितना मारना है मार लो, लेकिन कुरान की अजमत जो दिल में बैठ गई है, इस अजमत को अब तुम हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते। जो मोहम्मद के इश्क का शरबत जो हमने पी लिया है, इस शरबत को अब तुम कड़वा नहीं कर सकते। जिस रब का कलमा हमने पढ़ लिया है, अब उस कलमे से दूर तुम हमें नहीं कर सकते। अगरचे तुम्हारे हाथ में तलवार है, हमारे दोनों के सर कलम कर दो। फिर उमर फारूक आज़म ने कहा, अच्छा तुम क्या पढ़ रहे थे, वो कलाम मुझे दे दो। बोले नहीं, तुम गुस्ताखी करोगे। बोले नहीं, सुनाओ। बहरहाल जब कुरान करीम को सुनाया है, कुरान को सुनाया है, तारीख ये कहती है, इतिहास ये बताता, जब कुरान को उमर फारूक आज़म ने सुना, पूरी आयत करीमा भी नहीं पढ़ पाई थी कि हजरत उमर फारूक आज़म की आंखों से आंसू जारी हो गए। आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए कि कुरान करीम की अजमत की मोहर उमर फारूक आज़म के सीने पर लग चुकी थी। बोले चलो अब मुझे वहां ले चलो जहां मुझे ले जाना है। अज़ीज़ान मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल देते हैं। हाथ में तलवार है, वो भी नंगी तलवार। हुजूर के साथ सहाबाए किराम मौजूद हैं, और जब सहाबा मौजूद हैं, तो सहाबा ने देखा, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उमर आ रहे हैं, उमर आ रहे हैं, और हाथ में नंगी तलवार लेकर आ रहे हैं। हजरत हमजा ने कहा, आज अगर उमर अच्छी नीयत से आ रहे हैं तो ठीक है, अगर गलत नीयत रखते हैं तो आज उमर की ही तलवार से उमर का सर कलम कर दिया जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से वो बयान कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया, उन्हें आने दो। या रसूलल्लाह, ये गलत इरादे से तो नहीं आ रहे हैं? हुजूर ने फरमाया, सहाबियों, उमर को आने दो। फारूक आज़म आए, तलवार को मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। कहा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। हुजूर ने कहा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक किताब आसमानी किताब है, एक किताब रब का कलाम है, और ये ऐसी अजीम किताब है कि अगर मोहब्बत से इसको सुन लिए जाए तो इसकी अजमतें ही दिल पर लगेंगी। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़े बड़े फुसहा ने जब इस कलाम को सुना है तो इसकी तरफ खिंचते हुए नजर आए। इसलिए एक अजीम किताब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौरात भी, ज़बूर भी, इंजील भी अंबिया करम के ऊपर नाज़िल फरमाई, लेकिन इतनी सबकी अजमतें बहुत, लेकिन जो अजमत कुरान की है, इतनी अजमत किसी किताब की नहीं, क्योंकि उन किताबों में तहरीफें कर दी गई हैं, उन किताबों में अपनी मर्जी से घटा बढ़ा दिया गया है। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान रब का ऐसा कलाम है कि इसके अंदर रद्दो बदल हरगिज नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह
खुद कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हबीब, ये कुरान हमने उतारा है, हबीब ये कुरान हमने उतारा है, और ए हबीब इसके मुहाफिज भी हम हैं। ये कुरान हमने दिया है, हबीब कुरान हमने दिया है, और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान की बड़ी बड़ी अजमतें हैं, और जब कुरान की अजमतें हैं भाई, तो इसको याद करने वाले और इसके हाफिज की भी बड़ी अजमतें होंगी फिर, है ना। अब हाफिज की क्या अजमत है, इस कुरान को जो याद कर ले, और सिर्फ ये नहीं कि याद कर ले और इसके मुताबिक अमल ना करे, फिर तो सब गड़बड़ है, फिर तो सब गड़बड़ है। याद करने के बावजूद और इसको महफूज रखने के बावजूद फिर इस पर अमल कर ले, तब उसकी अजमत है। ऐसा ना हो कि याद कर लिया और फिर भूल गया, तो इसमें तो मामला ही गड़बड़ा हो गया। या ये है कि याद कर लिया और याद रहा भी लेकिन अमल नहीं किया, तो भी सब गड़बड़ है। याद करा, महफूज रखा और फिर उसके मुताबिक अमल कर लिया, फिर उसकी जिंदगी के तारे जगमगाते हुए नजर आए। अजीज़ान मोहतरम, कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, यानी तुम में बेहतरीन शख्स वो है, तुम में अच्छा शख्स वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। तुम में बेहतर कौन है, तुम में अच्छा कौन है, जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए, ये तुम में सबसे अच्छा है। अजीज़ान मोहतरम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, मिशकात के अंदर भी रिवायत है कि कुरान करीम के एक हरफ पढ़ने पर, एक हरफ पढ़ने पर हुजूर फरमाते हैं कि 10 नेकियां मिलती हैं, 10, और 10 गुनाह उसके माफ भी हो जाते हैं। 10 नेकियां मिलती हैं और 10 गुनाह माफ भी हो जाते हैं। अब एक हरफ क्या है भाई, मिसाल दे रहा हूं, अलिफ लाम मीम, कितने हरफ हुए, 30, 3 हो गए, अलिफ लाम मीम 3 हरफ हुए। अब हमने सिर्फ इतना कह लिया अलिफ लाम मीम, तो क्या मतलब, हमारे पास 30 नेकियां आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत 30 नेकियां हमें देगा, 30, और 30 गुनाहों को हमारे मिटा देगा। अब इस किताब की अजमतें देख लें। अब देखिए, लेकिन हाफिज़े कुरान की इज्जत सिर्फ आदमी की वजह से नहीं हो रही है। आदमी तो आप भी हो, आपकी इतनी इज्जत कोई नहीं करता है, लेकिन बस आपके घर में अगर कोई हाफिज़े कुरान पहुंच जाए तो कहते हैं भाई कहां बिठाएं, कहां उठाएं, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं। अरे हाफिज़े कुरान है, क्यों कि कुरान उसके सीने में है, अल्लाह का कलाम है, रसूल अल्लाह पर नाज़िल हुआ वो कलाम उसके सीने में, उस कलाम की वजह से आज उसकी इज्जत कर रहे हो आप, उसकी वजह से। अब वो कुरान अगर आपने हाफिज की इज्जत कर ली, हाफिज की इज्जत, तो फिर मुस्तफा का फरमान देखें, कंजुल उम्मार के अंदर है, अमन अकरमहुम फकत अकरमनी। आका करीम फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमन अकरमहुम फकत अकरमनी। मुस्तफा ने फरमाया कि जिसने हाफिज कुरान की इज्जत की, तो ये समझ लीजिए उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत की। अज़ीज़ान मोहतरम, उससे मामला क्या निकलेगा, रिजल्ट इसका क्या निकलेगा, नतीजा वही निकलेगा कि हाफिज कुरान की इज्जत किस वजह से, कि अल्लाह का कलाम उसके सीने में। भाई हम इसी वजह से तो इज्जत करते हैं, आलिम की इज्जत इस वजह से करते हैं, कुरान और हदीस उसके सीने में, हाफिज की इज्जत इसलिए करते हैं अल्लाह का कलाम उसके सीने में। अब हाफिज कुरान तो हो गया, अब इसका मामला क्या होगा, ये तो दुनिया का मामला होगा, फिर आखिरत का क्या मामला होगा, तो इसके ताल्लुक से भी आप देख लें। अबू दाऊद शरीफ, इसके अलावा हाकिम, ये दोनों की रिवायत मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने कुरान याद किया, जिसने कुरान याद किया और उसके बाद उसको याद रखा और उसके बाद उस पर अमल किया, कुरान याद किया, उसके बाद उसको याद भी रखा, उसके बाद उस पर अमल भी किया, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि उसको ऐसा लिबास पहनाया जाएगा, उसको ऐसा लिबास पहनाया जाएगा कि चांद की चांदनी भी उस लिबास के सामने फीकी पड़ जाएगी, फीकी। चांद की चांदनी, वो चांद कि जो अपनी चांदनी पूरी दुनिया के अंदर फैलाता है, और उस चांद की रोशनी भी उस लिबास के सामने क्या होगी, फीकी पड़ जाएगी। ऐसा लिबास हाफिज कुरान को पहनाया जाएगा। फिर उसके माँ बाप का आलम क्या होगा,
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाफिज के माँ बाप का आलम क्या होगा, हाफिज के माँ बाप का आलम क्या होगा, बोले उसको ऐसा लिबास पहनाया जाएगा, उसको ऐसा लिबास पहनाया जाएगा कि दुनिया में उस लिबास, दुनिया के लिबासों की उस लिबास के आगे कोई भी हकीकत नहीं होगी, कोई भी हकीकत। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर जो कुरान याद कर ले फिर उसका आलम क्या होगा, फिर अल्लाह की बारगाह में क्या कर सकता है वो, तो फिर ये कर सकता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने कुरान याद किया फिर उसको महफूज रखा फिर उसके मुताबिक अमल कर लिया, उस हाफिज का आलम ये होगा कि अल्लाह की बारगाह में 10 रिश्तेदारों को और उन रिश्तेदारों को कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, यानी जिनको जहन्नम में जाना है, वाजिब हो चुकी, उन 10 रिश्तेदारों के बारे में यह होगा, उस हाफिज को हुक्म होगा कि इन 10 रिश्तेदारों को आप बख्शवा सकते हो जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। अज़ीज़ान मोहतरम, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 2, इब्ने माजा सफ़ा नंबर 118 के अंदर यह रिवायत मौजूद है कि जिन पर जहन्नम भी वाजिब हो चुकी है उनको भी वो बख्शवाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अब कुछ चीजें मेरी देखने में नोट करके लेकर आया हूं, शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी और हो सकता है अगर सच्चाई पसंद करेंगे तो पसंद आएगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हक़्क़ु मुर्रुन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हक बात तो अगर चिकड़ भी मालूम हो, सच्चाई हो, दयानत हो, वो देख ले। 10 दिन की तराबी या 6 दिन की तराबी, ये एक सवाल है, उस सवाल का जवाब मैं आपके सामने पहले सुना दूं। पहले एक चीज देख लें, आपको कुछ एक फतवा सुना दूं मैं, उसके बाद में फिर मैं आपको बता रहा हूं। सुन ले, सवाल सुन लीजिएगा, 1 या 2 मिनट लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, बस ये छोटी सी 7 इबारत है, बस 7 लाइनें। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियाने शरअ मतीन कि अक्सर जगहों पर 6 दिन की या 10 दिन की तराबी पढ़ाई जाती है, फिर लोग उस तराबी को पढ़ने के बाद मुतमईन हो जाते हैं कि मैंने कुरान सुन लिया, अब सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही जरूरी है। तो क्या 6 रोज या 10 दिन की तराबी इंद शरा यानी शरीयत के नजदीक कैसी है, ये जायज है, दुरुस्त है, सही है, नहीं सही है, उसका जवाब आप देख लें। आप लोग लिखते हैं फतावा आलमगीर में, फतावा काजी खां के हवाले से लिखा है कि 21वीं शब में या इससे पहले कुरान करीम को मुकम्मल करना ये मकरू है। 21वीं शब या 21वीं शब से पहले मुकम्मल करना ये मकरू है, लेकिन अब ये मकरू तहरीम में नहीं है, सिर्फ तंज़ीही है। इसके ताल्लुक से फतावा आलमगीर जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 118। लेकिन जाहिर है कि इस मकरू से मुराद मकरू तंज़ीह है, क्योंकि खुद फतावा आलमगीर के अंदर ये मौजूद है। अल्लामा सामी ने भी इसके ताल्लुक से यही जवाब दिया है। लेकिन बहरहाल 10 दिन में हो या 27 दिन में ये अमर निहायती जरूरी है कि तराबी में भी सेहत क़िरात का लिहाज रहे, वरना नमाज ही ना होगी। ये फतवा सुन लिया, आपको मैं बता रहा हूं। अब इसके हवाले से चीज में जो है वो जिक्र कर देता है। मिसाल के तौर पर मामला यह है कि जैसे 10 दिन की हम तराबी सुनते हैं या 6 दिन की तराबी सुनते हैं, तो 6 दिन की तराबी सुने तो उसमें हमारा 1.5 घंटे में 2 घंटे में मुकम्मल कुरान हो जाता है। 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा, 2 घंटे में। 10 दिन की तराबी सुनते हैं, पौना घंटा में, 1 घंटे में, 1.25 घंटे में हमारा कुरान मुकम्मल हो जाता है। और 27 दिन की तराबी सुनो तो भी पौना घंटा में हमारा मुकम्मल हो जाता है। अब इसकी सेहत का है अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसी तराबी पढ़ना, ऐसी तराबी सुनाना या सुनना कि कुरान करीम के हुरूफ सही तौर पर सुनने वाले को समझ में ना आए, सुनने वाले को समझ में ना आए कि ये क्या पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है या कुछ और बोल रहा है, तो ऐसा कुरान सुनना और ऐसा कुरान सुनाना ये दोनों हराम है। वो कुरान की जब हमारा इमाम पढ़े और समझ में ना आए कि क्या पढ़ रहा है, तो ऐसा कुरान सुनना सुनाना दोनों हराम। आज हमारे यहां 10 दिन की तराबी का बड़ा रिवाज है।
10 दिन की तरावी के ताल्लुक से बोलो, ये 10 दिन की तरावी का जो फुक़ाहे कराम ने इजाजत दी है उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि जो लोग काम वगैरह पे जाते हैं या लोग बाहर काम करते हैं या कहीं जाना वगैरह होता है तो 10 दिन की तरावी की इजाजत है, मना नहीं है, एकदम मना नहीं है, लेकिन उस कुरान को तरीके से सुना जाए, उसको कम वक्त ना देकर थोड़ा सा वक्त इजाफा कर दिया जाए, यानी जो तेजी से जो कुरान पढ़ते हैं। अब ये सुन लीजिए, कई जगह तरावी सुनाई गई है, एक लफ्ज बाद में सबके समझ में आता, वो आलमून, अल्लाह अकबर, आलमून समझ में आएगा, ओ करके यालमून, आखिर समझेगा, और जल्दी करके तालमून, यानी आखिरी जुमला तो समझ में आएगा, आखिरी से कोई जुमला पहले समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी तरावी में कोई सबब नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गुनाह है। 10 दिन की तरावी का मामला यह है कि 10 दिन की तरावी यकीनन सुनाई जाए, लेकिन उसमें जो हम लोग 1.25 घंटा 1.5 घंटा देते हैं, हवाला जो पढ़ते हैं, ऐसा कुरान हरगिज़ ना पढ़ा जाए। 10 दिन की तरावी में वक्त ज्यादा से ज्यादा दिया जाए ताकि कुरान पूरा अच्छी तौर पर हो। और अगर 6 दिन का मामला है तो 6 दिन में भी यही ख्याल रखा जाए, कि हरफ सही अदा हो। अगर हरफ सही अदा नहीं हो रहे तो ऐसी तरावी में हरगिज़ शामिल ना हो जाए कि जिस तरावी में जब समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा है तो उसमें सवाब ही नहीं है, और जब सवाब नहीं है तो गुनाह क्यों कमा रहे हो। तो उस तरावी में शामिल हो कि जिसमें सही तौर पर कुरान पढ़ा जाए। नंबर 1, जो तरावी सुनाए वो हरफ की अदायगी सही तौर पर अदा करे। कुछ हुफ्फाज़े कराम अवाम के कहने पर, कुछ लोग अवामी को कहते, अवाम में से ही कह देते हैं, अरे हाफिज साहब थोड़ा जल्दी जल्दी सुना देना, हाफिज साहब कुछ जल्दी जल्दी सुना देना। अरे मोहतरम, 1 साल बाद तो रमजान शरीफ आया है, ये कुरान ये बहुत अजीम किताब है, बहुत अजीम किताब है, तो इसका अदब का लिहाज भी जरूर रखा जाए, ये हबड़ के लिए नहीं है। मिसाल के तौर पर जब हम रुकू करते हैं तो क्या कहते हैं, तो कहते हैं सुभान रब्बी अल अज़ीम, सुभान रब्बी अल अज़ीम। क्या आ रहा है, जो आ रहा है। अगर जो की जगह अगर जा आ जाए, जीम आ जाए, जार आ जाए तो नमाज हमारी फासिद हो जाएगी, तर्जुमा गलत हो जाएगा। इसी तरीके से जब कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में सा, सीन, स्वाद, इनका लिहाज जरूर रखा जाए। इसलिए कई कलिमात ऐसे हैं कि अगर सा की जगह स्वाद बना दिया या स्वाद की जगह सीन इस्तेमाल कर दिया तो इससे हमारी नमाज फासिद हो जाएगी। कई जगह जा है तो जा अदा करो, अगर जा की जगह जो अदा कर दिया या जो की जगह ज़्वाद अदा कर दिया तो इससे भी हमारी नमाज फासिद हो जाएगी, जिससे नमाज ही नहीं होती हमारी, जिससे सुनने से कोई सवाब नहीं है हमारा। तो ऐसा कुरान हरगिज़ ना सुना जाए और ना पढ़ा जाए। इसके अलावा कुछ लोग ये समझते हैं हम 10 दिन या 20 दिन की तरावी सुन ली, अब हमें सुनना नहीं चाहिए। कुछ लोग 10 दिन की तरावी सुन लेते हैं या 6 दिन की सुन लेते हैं या 21 दिन की सुन लेते हैं। अब वो ये सुनते हैं अब तो हमने कुरान मुकम्मल सुन लिया, अब हमें मजीद तरावी की जरूरत नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आपने 6 दिन का सुन लिया या 10 दिन का सुन लिया या 21 दिन का, उसके बाद जो तरावी रह गई है ना, इसका सुनना भी जरूरी है, इसका सुनना भी जरूरी है। यह नहीं कि बड़ी हो गया अब सुनना नहीं है, इसका सुनना भी जरूरी है, क्योंकि पूरे महीने की तरावी सुनना यह सुन्नत है। कुरान सुन लिया, एक सुन्नत अदा हो गई, अरे भाई कुरान मुकम्मल सुन लिया, एक सुन्नत अदा हो गई, लेकिन इसके अलावा भी सुनना है आपको, दूसरी सुन्नत फिर शुरू हो रही है। इसके अलावा और भी आप देख लें, कुछ लोगों को देखा गया, हाँ तरावी के अंदर कुछ लोगों को देखा जाता है और देखा यह जाता है कि जब इमाम कुरान सुनाता है, तरावी सुनाता है, और जब इमाम रुकू में जाता है तब लोग शामिल होते हैं, पीछे मस्ती करते रहते हैं। ये तो कई लोगों ने देख लिया होगा ना, अरे आप ही लोगों में से करेगा, आगे वाले तो नहीं करें, ये करते हैं तो पीछे ही वाले कि भाई इमाम कुरान सुना रहा और कुरान ना सुन के या तो कूलर के आगे खड़ा हो जाएगा और दूसरा आता है हट जा, दूसरा हट जा। क्योंकि 1-2 बार ऐसा हो गया, हमें तरावी सुनते सुनते पानी वगैरह मगरिब बाद ज्यादा पी लिए थे, पेशाब लग गया, तो 1-2 बार ऐसा हुआ था, हाफिज साहब को मैं आगे कर गया और उसके बाद मैं चला गया पेशाब करा, वजू करा, तो देखा कि वही मस्ती हो रही है, लोग शामिल ही नहीं हो रहे, बैठ रहे हैं, और जब जैसे इमाम करे अल्लाह अकबर, यानी खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, जो क़याम है ना, क़याम बोलते हैं कि जब इमाम मस्जिद में आओ और जब इमाम रुकू में चला जाए तो लोग दौड़ जाते और अल्लाह अकबर चले जाते। ऐसी हमारी नमाज नहीं होगी, उस नमाज में हम शामिल ही नहीं हुए।
क्योंकि फिक़्ह का उसूल है क़याम जो है, क़याम ये फर्ज है। अब क़याम क्या यानी अच्छी तरीके से खड़ा हो जाए। अब इस तरीके पर नियत करे, फिर रुकू में जाए। अगर वो एकदम जल्दी करके रुकू में चला गया, उसका क़याम मुकम्मल नहीं हुआ, वो उस नमाज में शामिल ही नहीं हुआ। और तरावी में यही करते हैं, तरावी में लोग शामिल नहीं होते। जब पूरा कुरान मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद शामिल होंगे, फिर कहेंगे हमने कुरान सुन लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, आपने कुरान सुना ही नहीं। आपका शुमार उन लोगों में नहीं होगा जिन्हें लोग कहते हैं कुरान सुन लिया। आपने कोई कुरान नहीं सुना, बल्कि आप मस्जिद में गए सबाब के लिए, लेकिन करके आए क्या? गुनाह कमा के गए। आए सबाब के लिए, कमा के गुनाह गए। ये रब का घर है, या नेकियां लेने के लिए आना चाहिए या गुनाह लेने के लिए नहीं। लेकिन हमारे दोस्त अहबाब, अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अपने भाइयों से कहूंगा जब तरावी सुनने के लिए आए तो सुकून से मुकम्मल तरावी सुने। कुरान जब पढ़ा जाए तो उसका सुनना यह लाजिम है। कुरान जब पढ़ा जाए उसका सुनना लाजिम, और कुरान पढ़े और फिर बात करे, ये नाजायज गुनाह है, नाजायज गुनाह। आखिरी चीज और सुन ले आप, जो लोग घर पे तरावी सुनते हैं, एक आखिरी चीज है, जो लोग घर पे तरावी सुनते हैं, कुछ लोग दुकानों में सुनते हैं, कारोबार कारखाने होते हैं उनमें सुन लेते हैं, कुछ लोग घरों पर सुन लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, इशा की नमाज भी उसी कारखाने में शुरू कर देते हैं, या इशा की नमाज घर में शुरू कर देते हैं। उनके लिए भी फिक़्ह का मसला है। मसला यह है कि इशा की नमाज जो जमात से पढ़ाई जाती है, इशा की फर्ज, उसको मस्जिद में आकर ही अदा करें। उसको इशा की जो फर्ज है इसको मस्जिद में आके इमाम के पीछे ही अदा करें। फिर आप तरावी चाहें तो घर पे सुन ले या कारखाने में सुन ले, लेकिन इशा की फर्ज जो जमात से है उसको मस्जिद ही में आपको अदा करना होगा। और सबसे पहली चीज ये कि घरों पर तरावी ना करके, कारोबार कारखानों में ना करके, सबसे ज्यादा जो सवाब है वो मस्जिद के अंदर है कि मस्जिद के अंदर पूरा कुरान मुकम्मल, कुरान पूरा सुना जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।